नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई थी और जब खबर आई तो मैं थोड़ा चौंक भी गया, लेकिन फिर लगा भी ये तो अब कई जगह होगा। फिर मैंने उसे एक्स-रे से देखा। खबर थी केरल की एक अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जब मैंने इस खबर को विस्तार से देखा कि बाबा रामदेव तो अभी सनातन धर्म के एक आइकॉन बने हुए हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया जो इस कलयुग में इस महान संत जो बाबा कम लाला ज़्यादा है के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, ज़मानती वो भी। केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किया। जानकारी के मुताबिक न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने रामदेव, बालकृष्ण और दिव्या फार्मेसी के खिलाफ वारंट जारी किया। पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और वो शिकायत है औषधि चमत्कारिक उपचार अक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा 3 डी सह धारा 7 एक के तहत मुकदमा। मैजिस्ट्रेट अदालत ने 16 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, सभी आरोपी अनुपस्थित है, सभी आरोपियों के लिए जमानती वारंट जारी किया गया। पलक्कड़ जिला न्यायालय की वेबसाइट पर इस मामले की स्थिति के अनुसार सुनवाई अगली 1 फरवरी की है। ये पहली बार नहीं हुआ। जबकि अपने दावों, विज्ञापनों और दवाओं को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हुई है पहले भी। कोरोना का इलाज करने का दावा करने के बाद डॉक्टरों के संगठन ने उनका विरोध किया। इसके अलावा एड्स, होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावों को भी वो विवाद में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी, जिसमें कहा था कि कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ वह प्रचार कर रहे हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर झूठे वादे कर रहे हैं। पतंजलि पर कानून तोड़ने के आरोप लगाए गए। पतंजलि के प्रिंट मीडिया पर जारी विज्ञापनों का भारी विरोध किया गया। अदालत के निर्देशों का पालन ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत दिन तक इस मामले को रगड़ा और फिर बाबा रामदेव हाथ पैर जोड़ के सर्वोच्च न्यायालय से निकले, कुछ ही दिन चुप रहे। जब मैं एक से देखता हूँ तो ये प्रॉब्लम आस्था का है, क्योंकि धर्म के साथ आप राजनीति को जोड़ो, नेता फल-फूल जाते हैं। धर्म के साथ आप व्यवसाय को जोड़ो, बाबा लाला हो जाते हैं। धर्म के साथ आप झूठ भी परोसोगे तो आस्था के नाम पे लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। कौन थे रामदेव? यादव परिवार में जन्मे एक सामान्य से इंसान जिनकी आँख में प्रॉब्लम है, योग अच्छा करते हैं, वो योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, योग शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन योग सिखाते-सिखाते वो धर्मों के ज्ञान देने लगे। भगवा पहन कर अपने आप को हिंदुत्व का आइकॉन समझने लगे और जब लोगों की आस्था हो गई और उस आस्था के नाम पे फिर व्यापार फलने-फूलने लगा। इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कि शायद गिनती उनको भी नहीं होगी। खुद ही ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि पढ़े-लिखे कितने हैं पता नहीं, ना देश के कानून को कुछ समझते हैं, ना संविधान को कुछ समझते हैं और अपने हिसाब से विज्ञापन में दावे करते हैं। जगह-जगह आउटलेट खुले हैं और उन कंपनियों का टर्नओवर हज़ारों करोड़ के ऊपर चला गया, जहाँ आचार्य बालकृष्णन सब देखते हैं।
कई बार हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है, एक सनातन का भूत हर एक पे हावी है। पता नहीं हर को लगता है कि उसका धर्म खतरे में है और यही बाबा लोग उसको बचाएँगे। हमने कई जगह पर बहुत कम लोग हैं जो कथावाचक हैं और कथावाचक ही बने रहते हैं। कई कथावाचक बाबा बन गए, ईश्वर बन गए। आसाराम बापू को देखिए, इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? कथावाचक थे। बहुत कम लोग हैं मुरारी बापू जैसे, जिनका कथा सुनाना व्यवसाय है। वो पैसे लेते हैं, कथावाचन करते हैं, लेकिन कभी किसी का काजल नहीं बेचते, धूप अगरबत्ती नहीं बेचते। वो अपनी कथा को विस्तार से जनमानस को सामान्य भाषा में रोचक करके सुनाते हैं और लोग उन्हें सुनते हैं। लेकिन बाबा कब कथावाचक के साथ-साथ माइंड रीडर हो जाते हैं। कोई रुद्राक्ष मंत्र करके देता है, कोई निपुत्री को पुत्र देने का योग बताता है, क्या खाने से क्या होगा ये बताना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद एक अपना साइंस है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वो एक प्रॉपर विज्ञान है, उसकी शिक्षा होती है, उसके डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन मैंने किसी भी आयुर्वेद वाले को एलोपैथी को गाली देते हुए नहीं सुना। वो अपना काम करते हैं, होम्योपैथी वाले अपना काम करते हैं, यूनानी वाले अपना काम करते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे बड़े वैद्य देखे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जहाँ बहुत सारा मसला फ़ेल हुआ, डायग्नोसिस नहीं हो सकता था, वहाँ आयुर्वेद ने उसका इलाज किया। लेकिन कुर कभी उन्होंने चरण नहीं छुआए, कभी उन्होंने गीता का प्रवचन नहीं दिया। शुद्ध रूप से दवाई कैसी लेनी है और इसके परहेज़ क्या होनी चाहिए, ये बताते हैं। कई प्रोडक्ट सौंदर्य प्रसाधन मार्केट में आते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। कोई टूथपेस्ट नमक के साथ आता है, कुछ कोयले के साथ आता है। ये बेचने की एक कला है और सब मार्केटिंग एजेंट ये जानते हैं कि धर्म का तड़का लगाओ, तो माल बिकता है। बाबा रामदेव उसी में से एक है। तो लाला रामदेव को माल बेचने में कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। बाकायदा आयुर्वेदिक चीज़ें बेचो, बनाइए, बेचिए, लेकिन फिर उसके झूठे वादे मत कीजिए, भ्रामक विज्ञापन मत करिए, लोगों की आस्था के साथ मत खेलिए। लोग धर्म के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे, आयुर्वेद भी धर्म का हिस्सा मानते हैं और फिर इस देश में कानून तो है। बाबा को लगता होगा कि वो खुलेआम बोलते कि मैं कैंसर के पेशेंट ठीक कर देता हूँ। अदालत पूछेगी तो बताना होगा, डाटा देना होगा। अदालत के सामने बताना होगा कि ये कैंसर के जो सेल है वो कैसे मरते हैं, ये क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि कोई नई दवा भी आती है मार्केट में तो उसकी कई ट्रायल्स होती हैं। हमने वैक्सीन कोविड में आनन-फानन में वैक्सीन आई और उसके साइड इफेक्ट्स अब पूरा देश नहीं पूरा विश्व झेल रहा है। आयुर्वेद भी ऐसा ही। तो बाबा रामदेव को केरल से फिर एक बार वारंट आ गया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है। फिर बाबा गिड़ी लाएँगे, फिर विज्ञापन विथड्रॉ करने की बात करेंगे। लेकिन ये खबरें ज़्यादातर गोदी मीडिया में नहीं होगी क्योंकि बाबा रामदेव, पतंजलि वो सबसे बड़ा विज्ञापन दाता है। कई टेलीविज़न चैनलों में, कई अखबारों में। तो जो दूध देने वाली गाय होती है, उसको ज़रा ज़्यादा ही लोग प्यार करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर लोग खबरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ वारंट इश्यू करना, ये उनकी बदनामी के लिए नहीं कह रहे।
जनता को सजग करने के लिए कह रहे हैं कि जो आँखें मूंद करके बंद करके आप जो विश्वास रखते हैं, उसकी परिणति क्या है? आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।